हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट हैक चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग करंट अफेयर के सेट 3 का आज फटाफट रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है रूस की नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? तो ये गया था आईएनएस तवर गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी वर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? तो भारतीय सेना प्रोजेक्ट सी बेस के तहत सबसे बड़ा जो है नेवल बेस बना रही है, ये करवार कर्नाटक में बना रही है। कहाँ? करवार कर्नाटक में बना रही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन है? तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक है, ये है दीपक दास। कौन है? दीपक दास। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है गलवान घाटी में शहीद हुए कर्नल बिकू मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इन्हें नवाजा गया है महावीर चक्र से। कैसे से? महावीर चक्र से। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोकन में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया है? तो ये भारतीय जहाज आईएनएस तवर ने हिस्सा लिया। आईएनएस तवर ने हिस्सा लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आते हैं लद्दाख में जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? तो ये लद्दाख ने सिक्किम राज्य से समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है? सिक्किम राज्य के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? तो भारत के शेरपा जो होंगे वो पीयूष गोयल होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान की शुरुआत की है? तो ये जो एक जिला एक अभियान की शुरुआत है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 9 है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितना % रहेगा? तो भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है IMF के अनुसार 9.5 रहेगा। कितना? 9.5 रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो एक भारत और श्रेष्ठ भारत के अभियान के तहत बिहार को जो जोड़ा गया है ये मिजोरम और त्रिपुरा दोनों राज्य से जोड़ा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड जो है स्पेस एक्स ने 143 सैटेलाइट लॉन्च किया है और इसके जो फाउंडर हैं वो एलन मस्क हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है उत्तराखंड। कौन बना है? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा बना है? तो ये बना है वियना जो कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत के 6 लाख गाँव को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? तो ये लक्ष्य जो है 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो गठित समिति का अध्यक्ष जो बनाया गया है इसमें आशीष सिया धोकर को बनाया गया है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है चंडीगढ़ में बायोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो एथलीट से संबंधित है। किससे? एथलीट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब ऑस्ट्रेलिया ओपन में
नाओमी ओसाका ने जीता है। पुरुष एकल का खिताब जो है नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में प्रकाशित अनफिश्ड पुस्तक में किसकी आत्मकथा का वर्णन किया गया है? तो ये जो अनफिश्ड पुस्तक है इसमें प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है। ठीक है, ये 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग आते हैं, संस्कृति मंत्रालय ने किसकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये पराक्रम दिवस हर वर्ष जो है सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 22 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो ये जो है ये चिनाब नदी पर कर रही है। किस नदी पर कर रही है? चिनाब नदी पर कर रही है। क्वेश्चन नंबर 23 में है, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री अमित शाह को बनाया गया। किसके? अमित शाह को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? तो ये विदेश मंत्री जयशंकर ने जॉर्जिया में कहाँ किया? कहाँ? जॉर्जिया में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 में, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है काजा कलास। कौन? काजा कलास बनी है। क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग आते हैं। 26 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला है? तो ये कौन से किताब के लिए अनामिका को हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? या टोकरी में दिगंत थेरीगाथा के लिए दिया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग आते हैं, भारत ने किस देश के साथ मिलकर दास्तलिक 2 युद्धाभ्यास किया है? तो ये जो है उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में किया गया। क्वेश्चन नंबर 28 में है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का कितना स्थान है? तो ये भारत का स्थान 135वां स्थान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोग आते हैं, भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन सा है? तो परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत INS ध्रुव है। 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी का मिसाइल है? तो ये जो सी ब्रेकर मिसाइल इजराइल की 5वीं पीढ़ी का मिसाइल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं, भारत के 59वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 59वें जो नए ग्रैंड मास्टर बने हैं हर्षिता राज को बने हैं। कौन? हर्षिता राज को बने हैं। 32 में है कि हाल ही में ईडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है? तो हाल ही में ईडा तूफान जो है अमेरिका में तबाही मचाई है। कहाँ? ईडा तूफान जो है अमेरिका में तबाही मचाई है। क्वेश्चन नंबर 33 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन का मुख्यमंत्री कौन बना? राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के एक दिन के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया सृष्टि गोस्वामी को। किसे? सृष्टि गोस्वामी को बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में हम लोग आते हैं कि भारत सरकार तो भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया है? तो ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 में है, नीट UG 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? तो इसमें पंजाबी और मलयालम दोनों को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं, केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल भंडारण के लिए भूमिगत सुविधा की मंजूरी दी है? तो ये चांडीखोल में ये दिया गया है, चांडीखोल और पादुर। तो ये आंसर हो जाएगा बी, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 37 है, जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है ये पी साईनाथ को, किसको? पी साईनाथ को प्रदान किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। तो 38 में है, केनिया में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलीट चैंपियन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जो केनिया में अंडर-20 विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? कुल 3 पदक जीते हैं। ठीक है, 3 पदक जीते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभारंभ क्या है? तो जापान में आयोजित 2020 का शुभारंभ जो है मिराती तोबा, क्या मिराती तोबा है, क्या है मिराती तोबा। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो ये मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, चीन को किया गया। किसको? चीन को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 में आदमी आते हैं, हाल ही में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें जो है आर्डेम पटपोनिया ये शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों जो है जॉर्जियो पेरिशी, अस्यूकोरो मानेवे, क्लोसो हेलस मैन, ये सब शामिल है। क्वेश्चन नंबर 42 में हम लोग आते हैं, विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबरने के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है? तो विश्व बैंक ने 500 मिलियन राशि की मंजूरी दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर 43, रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने यहाँ पे स्पर्श पोर्टल का शुभारंभ किया। किसका? स्पर्श पोर्टल का शुभारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं, भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24/7 घंटों शुद्ध पानी मुहैया कराया है, तो ये जो है किसके द्वारा किया गया है? यह हमारा किया गया है पुरी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? पुरी के द्वारा किया गया है। ठीक है, 45 क्वेश्चन नंबर में हम लोग आते हैं, 45 में है, 45 में तालिबान हमले के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन थे? तो तालिबान हमले के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत जो थे वो थे रुद्रेन टंडन थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में असम में मुक्केबाज लवलीना बरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? तो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने असम के रहने वाले ब्रॉन्ज मेडल जीता था। क्या? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फिर है 47, क्या 47 क्वेश्चन नंबर में है, नए फसल लगाने की खुशी में हरेला उत्सव का कहाँ मनाया जाता है? तो हरेला उत्सव जो है ये मनाया जाता है मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 में है, 48 है, IFFI 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड से किसे मिला है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड इनटू द डार्कनेस को मिला है। किसको मिला है? इनटू द डार्कनेस को मिला है। क्वेश्चन नंबर 49 में है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क क्षमता कहाँ बनेगा? तो ये जो है भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो बनने वाला है, ये हमारा जो बनने वाला है ये गुजरात में बनने वाला है। कहाँ बनने वाला है? गुजरात में बनने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 में हम लोग आते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है 2023 को। किसको घोषित किया गया? 2023 को। ठीक है फ्रेंड, तो फटाफट रिवीजन का अगला सेट जल्द ही आएगा। थैंक यू।